मेरा नाम नेहा है। मैं 22 साल की हूँ और मेरे बदन में एक ऐसी प्यास सुलगती रहती है जो कभी शांत नहीं होती। मेरा सीना 30 साइज़ का है, भरी भरी और आकर्षक, जबकि कमर इतनी पतली है कि किसी का हाथ आसानी से घेर ले। मेरी आंखें ऐसी हैं कि गांव के लड़के मुझे देखते ही ठिठक जाते हैं, जैसे कोई जादू हो गया हो। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ खेत खलिहान फैले हुए हैं और नदी किनारे हवा हमेशा ताज़ा बहती रहती है। गांव वाले दिन भर खेतों में पसीना बहाते हैं, मेहनत से जीवन चलाते हैं, लेकिन मैं अपनी इस अंदरूनी गर्मी से कभी सुकून नहीं पाती। शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, लेकिन मेरा पति अमित शहर में नौकरी करता है। वह महीने में बस एक बार ही लौटता है, वो भी इतना थका हारा कि रातों में वो पुराना जोश, वो उत्साह कहीं गायब हो जाता है। मेरा बदन हमेशा प्यासा रह जाता है, जैसे कोई आग बुझने का नाम ही न ले। हर रात अकेले लेटकर मैं सोचती रहती हूँ कि कब कोई जवान ताकतवर मर्द आएगा जो मुझे पूरी तरह से अपना बना लेगा, मेरी इस प्यास को बुझा देगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कहानी को पूरी सुनें, क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में बताया है। घर में ज़्यादातर समय मैं अकेली ही रहती हूँ। दोस्तों, ये कहानी मेरी और मेरे देवर अमित की है। कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, इसलिए इस कहानी को पूरी सुने। मेरे सास ससुर का घर पास ही है और उनका छोटा बेटा मेरा देवर रोहित अक्सर मेरे घर आता जाता रहता है। रोहित 20 साल का है, गांव का सबसे जवान और हट्टा कट्टा लड़का। वह खेतों में दिन भर मेहनत करता है, जिससे उसका बदन पत्थर जैसा मजबूत हो गया है। चौड़ी छाती, सख्त बाजुएं और वो मुस्कान जो सीधे दिल को छू जाती है। जब वह मुझे देखता है तो उसकी आंखों में एक ऐसी चमक होती है जो लगता है जैसे मेरे कपड़ों को भेद रही हो। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। रोहित मुझे भाभी कहता था और मैं उसे देवर कहकर पुकारती, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने महसूस किया कि उसकी नज़रें मेरे बदन पर ठहर जाती हैं, मेरी भरी हुई छाती पर, पतली कमर पर, जांघों पर। मैं स्वभाव से अलग हूँ, इसलिए कभी कभी जानबूझकर टाइट ब्लाउज पहन लेती, साड़ी का पल्लू थोड़ा ढीला रखती ताकि वह देख सके। अंदर से मुझे एक अजीब सा मज़ा आता था जब उसकी नज़रें गर्म हो जाती और हवा में तनाव सा छा जाता। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक गर्मी के दोपहर, मौसम इतना उमस भरा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं घर में सिर्फ ब्लाउज़ और पेटीकोट में थी, पल्लू भी नहीं लिया था। रोहित खेतों से लौटा, पसीने से तर बनियान और लुंगी पहने हुए। उसने पानी मांगा। मैंने गिलास बढ़ाया, लेकिन हाथ फिसल गया और पानी उसकी बनियान पर गिर पड़ा। मैंने झुककर हाथ से पोंछना शुरू किया। मेरा हाथ उसकी सख्त छाती पर रुक गया। उसकी धड़कन इतनी तेज़ थी कि मेरे हाथ के नीचे महसूस हो रही थी। वह मेरी आंखों में देखता रहा और धीमी गहरी आवाज़ में बोला, भाभी, आप तो गांव की सबसे खूबसूरत औरत हो, कोई आप जैसी नहीं देखी मैंने। मैं मुस्कुराई, थोड़ा शर्माई और बोली, रोहित, तू भी तो गांव का सबसे जवान और ताकतवर लड़का है, तेरी तरह कोई नहीं। मैंने अपना हाथ नहीं हटाया। हम दोनों कुछ पल ऐसे ही खड़े रहे। हवा में एक अजीब सी बिजली दौड़ रही थी। उस दिन से रोहित की हिम्मत बढ़ गई। कभी खेत से लौटते हुए पीछे से आकर मेरी कमर में हाथ डाल देता, जैसे कोई पुराना दोस्त हो। कभी शाम को बातें करते हुए मेरे बगल में बैठ जाता और हाथ मेरी जांघ पर रख देता। सुबह सुबह मेरे कमरे में आकर बेड के पास खड़ा हो जाता और मेरी छाती को लंबे समय तक देखता रहता। मैं कभी रोकती नहीं थी, बल्कि अंदर से एंजॉय करती, क्योंकि अमित की अनुपस्थिति में मेरा बदन प्यास से तड़प रहा था। रोहित की जवानी, उसका मजबूत बदन मुझे पागल बना रहा था, इसलिए कभी कभी इशारे भी देती, ब्लाउज़ का हुक खुला छोड़ देती, साड़ी का पल्लू जानबूझकर गिरने देती। एक रात सास ससुर शहर गए हुए थे। रोहित मेरे घर रुक गया था, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता बंद हो गया था। घर में सिर्फ हम दोनों थे। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और अचानक सारी लाइटें चली गईं। कमरे में घना अंधेरा छा गया। मैं बिस्तर पर लेटी थी, दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। नींद कहाँ आ रही थी। रोहित की वो नज़रें, उसका स्पर्श, उसकी गर्म सांसें सब याद आ रही थीं। मेरा बदन सुलग रहा था, जैसे सालों की प्यास एक साथ उफान मार रही हो। मैंने अपनी डायरी निकाली और कुछ लाइनें लिखीं।
ये आग कब बुझेगी? अमित कब समझेगा मेरी तड़प को? तभी दरवाज़ा खटका। रोहित अंदर आया, सिर्फ पतली बनियान और लुंगी में। उसके बाल गीले थे, बदन पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। वह बेड के पास आया और फुसफुसाया, भाभी, बारिश की वजह से नींद नहीं आ रही, डर भी लग रहा है। मैं बेड पर उठ बैठी और बोली, नहीं रोहित, बस एक बेचैनी सी है, तू बैठ जा। वह मेरे बगल में किनारे पर बैठ गया। कमरे में बाहर की हल्की चांदनी रोशनी आ रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, भाभी, मैं जानता हूँ आप क्या महसूस कर रही हैं। भैया शहर में रहते हैं, आपको वो सुख नहीं दे पाते जिसकी आपकी हकदार हैं। आपकी आंखों में वो प्यास झलकती है जो मुझे भी जला रही है। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क उठा। मैं अभी चाहती थी कि रोहित आगे बढ़े, इसलिए हाथ नहीं छुड़ाया। बोली, रोहित, तू सही कह रहा है, मेरा बदन प्यासा है और तू इतना जवान, इतना मजबूत। वह और करीब सरक आया। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थीं। बोला, भाभी, मैं आपको पूरी तरह अपना बनाना चाहता हूँ। आपकी ये गर्मी, ये सुंदरता मुझे काबू से बाहर कर देती है। उसने मेरा हाथ अपनी छाती पर रख दिया। उसकी धड़कन मेरे हाथ तले तूफान की तरह थी। मैंने हाथ नहीं हटाया। वह मेरे कंधे पर सिर टिकाने लगा। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लगीं, बदन में सिहरन दौड़ गई। हम कुछ देर चुप रहे, सिर्फ बारिश की आवाज़ और हमारी तेज़ सांसें। फिर वह मेरे कान के पास आया और फुसफुसाया, भाभी, बस एक बार मुझे कसकर गले लगा लो। मैं आपकी ये प्यास बुझा दूंगा, वादा करता हूँ। मैं चुप रही। वह धीरे से मुझे अपनी मजबूत बाहों में कस लिया। उसका चौड़ा सीना मेरे बदन से सटा था। मैंने आंखें बंद कर उसे भी कसकर पकड़ लिया। हमारी छातियां दब रही थीं, दिल की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थीं। उसकी बाहें मेरी कमर पर इतनी कसी हुई थीं जैसे कभी न छोड़े। हमारी सांसें तेज़ हो गईं। वह मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, भाभी, आप कितनी नरम हो, कितनी गर्म। मैं आपको हर इंच महसूस करना चाहता हूँ। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह और ज़ोर से मुझे दबाने लगा। उस पल दुनिया गायब हो गई, सिर्फ हम दोनों थे। वह मेरे माथे पर, गालों पर, गर्दन पर धीरे धीरे हाथ रखता गया। मेरा बदन कांप उठा। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, रोहित, हाथ बाहर निकालो। मेरी सांसें फूल रही हैं, लग रहा है मर जाऊंगी। लेकिन वह रुका नहीं। उसने मुझे और कस लिया। हम घंटों एक दूसरे में खोए रहे, बहुत करीब, बहुत गहरा, बहुत तीव्र। उस रात के बाद हम दोनों एक दूसरे से दूर न रह सके। दिन में जब गांव में कोई नज़र न रखता, रोहित मेरे पास आ जाता, कभी खेतों के पीछे छिपकर, कभी घर के पिछवाड़े में, कभी मेरे कमरे में। वह मुझे अपनी बाहों में जकड़ लेता और कान में फुसफुसाता, भाभी, आपकी ये प्यास मुझे भी सता रही है। मैं आपको हर लम्हा अपना महसूस करना चाहता हूँ। मैं भी उसे कसकर पकड़ लेती। उसकी चौड़ी छाती मेरे बदन से सटी रहती। सांसें गर्दन पर लगती और मेरा बदन कांप उठता। एक बार तो हमने नदी किनारे शाम की सुनसान में भी समय बिताया, जहाँ पानी की लहरें हमारी बातें छुपा रही थीं। एक दिन अमित फिर महीने भर के लिए शहर चले गए। घर में सिर्फ हम दोनों थे। शाम को मैं नहाकर निकली, लाल पतली साड़ी पहनी जो मेरे भरे बदन से चिपक गई थी। बाल गीले, कमरे में खुशबू फैली हुई। रोहित बाहर बैठा था। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वह उठा और बोला, भाभी, आज आप तो किसी परी से कम नहीं लग रही। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैं चुप रही। वह मेरे सामने खड़ा हो गया। नज़रें चेहरे से नीचे सरक रही थीं। धीरे से मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उसके सीने से टकराई। बोला, भाभी, आप पूरी तरह मेरी हो जाओ, सिर्फ मेरी। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने उसकी छाती पर हाथ रखा और बोली, रोहित, ये आग बहुत भयानक है। मैं डर नहीं रही, बल्कि और भूखी हो रही हूँ। वह मुस्कुराया और मेरी गर्दन पर हाथ रख दिए। उसका स्पर्श, सांसें, मेरा बदन जल उठा। मैंने उसे गले लगा लिया। हम कमरे में पहुँचे। वह मुझे बेड पर ले गया, ऊपर चढ़ गया। उसका मजबूत बदन मेरे ऊपर था। हाथ, पीठ, कमर, जांघों पर घूम रहे थे। मैंने उसकी बनियान उतार दी। उसकी चौड़ी छाती, सख्त मसल्स सामने थे। मैंने हाथ रखे। हमारी सांसें एक हो गईं। वह बोला, भाभी, आप कितनी नरम, कितनी गर्म हो। मैं आपको कभी ना छोड़ूंगा। आंखें बंद कर लीं। हम बहुत गहरे आ गए, तीव्र, जुनूनी। मैं चीखी, रोहित, बाहर निकालो। सांसें बंद हो रही हैं। लेकिन वह रुका नहीं और कस लिया।
आग चरम पर पहुंची। चीखें कराहट बनी, फिर आनंद की आवाज़ें कमरे में गूंजी। उस शाम से हम पूरी तरह खो गए। अमित के जाने पर हम हर पल साथ जीते। सुबह रोहित कमरे में आता, बिस्तर पर मुझे बाहों में भर लेता। दिन में खेतों के पीछे या घर में मिलते। उसकी छाती सटी रहती, सांसें गर्दन पर, बाहें कमर जकड़ती। हर बार चीखती, बाहर निकालो, लेकिन वह कस लेता और आनंद की लहरें आती। वो रातें स्वर्ग सी लगतीं। मेरी प्यास उसकी आग से बुझ रही थी, लेकिन सुख के साथ डर भी था। गांव छोटा, अफवाहें फैल सकती थीं। फिर वो दिन आया। अमित का टूर अचानक खत्म हो गया। वह बिना बताए दोपहर को लौटे। हम कमरे में थे, रोहित मुझे बाहों में लिए, बहुत गहरे में। दरवाज़ा खुला, अमित अंदर। सब ठहर गया। उनकी आंखें हैरानी, दर्द, फिर गुस्से से लाल। चुपचाप बैग रखा और बाहर चले गए। मैं रोते हुए अलग हुई, कपड़े ठीक किए, पीछे भागी। खेत की ओर जा रहे थे। पैरों पर गिर पड़ी। अमित, माफ़ कर दो, मैं कमज़ोर हो गई। तू हमेशा बाहर, मैं अकेली। रोहित ने खालीपन भरा, लेकिन मैं तुझसे प्यार करती हूँ। रोहित आया, बोला, भैया गलती मेरी, मैंने भाभी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। अमित ने सांस ली, दर्द भरी आवाज़ में बोले, नेहा, रोहित, मैंने भरोसा किया था, ये गांव हमारा था, लेकिन अब टूट गया। उस रात कोई न सोया। घर में सन्नाटा, सिर्फ मेरी रोने की आवाज़। अमित सास ससुर के घर चले गए। हम रोते रहे, खुद पर गुस्सा, शर्म, लेकिन रोहित की यादें जलाती रहीं। 3 दिन बाद अमित लौटे, चेहरा कठोर। बोले, नेहा, रोहित, रात भर सोचा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रोहित मेरा भाई है, नेहा मेरी बीवी। माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन भूल न सकूँगा। मैं रोई घुटनों पर। अमित, माफ़ कर, कमज़ोर पड़ गई। तेरी कमी में रोहित ने प्यास बुझाई, लेकिन दिल से तेरी हूँ। रोहित बोला, भैया गलती मेरी, गांव छोड़ दूँगा। अमित बोले, नहीं, रहना, लेकिन बदलाव होगा। नेहा, नौकरी बदलूँगा, ज़्यादा गांव रहूँगा, वो प्यार गर्माहट दूंगा जो कमी थी। और रोहित, दोबारा कभी नहीं। हम चुप। अमित ने गले लगाया, सुकून मिला। रोहित बाहर गया। महीनों मुश्किल, दूरी बनाई, नज़रें मिली तो मुड़ जाते। अमित बदले, टूर कम किए। रातें हमारी, जोश लौटा, रिश्ता मजबूत। रोहित को भूलने की कोशिश, लेकिन पूरी न भूली। एक दिन रोहित बोला, भाभी जा रहा हूँ, शहर में नौकरी लगी, भैया को खुश रखना, लेकिन तुम दिल में रहोगी, वो रातें भूलूंगा नहीं। मैं रोई, आखिरी गले लगाया। खुश रहना, वो सपना था, ख़त्म। रोहित गया। अब सिर्फ अमित और मैं। रिश्ता गहरा, गर्म, लेकिन रातों में रोहित की यादें, बाहें, सांसें, मीठा दर्द। मुस्कुराकर आंखें बंद। शायद प्यार था, शायद प्यास, लेकिन वो आग सुलगती है। मोरल, प्यास और आकर्षण कितने तीव्र हो सकते हैं ये साफ दिखता है, लेकिन रिश्तों की मर्यादा और भरोसा ही सच्ची खुशी देते हैं। गलत रास्ते का सुख दर्द और पछतावा लाता है। जो अपना है उसे प्यार और समय से संभालो,